हेलो एवरीवन। यहाँ पे हमारी सीरीज चली फिजिक्स की। स्टेट का जो पेपर था, स्टेट पीजीटी स्टेट 2025 में जो हुआ था, तो फिजिक्स के 60 में से हमने 145 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बारीकी से समझते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व किए। तो ये लास्ट वीडियो हुई, फिर 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 146, द पोजिशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल मास m इज एट एन इंस्टेंट गिवन बाई। ये कह रहा है भाई पोजिशन दे रखी पार्टिकल की, जिसका पार्टिकल का मास m दे रखा है, टोटल एनर्जी निकालनी सिर्फ हमें। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो 146, आर की वैल्यू दे रखी कितनी, ए कोस ऑफ थीटा आई प्लस में ए साइन ऑफ थीटा जी, और थीटा की वैल्यू इसने दे रखी भी ओमेगा टी, पुट कर देना। ठीक है, इसने पूछा एनर्जी निकालो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज वेलोसिटी, तो आर पोजिशन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ए कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करेंगे, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा, प्लस में ए साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और को ओमेगा बाहर आएगा। ठीक है, ये बन गया। तो हमें हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे कॉमन देख लो, ए भी कॉमन है, ओमेगा भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी, और इधर बचेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आई, वेलोसिटी की। तो वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस सिर्फ आर दे रखा, वी निकालो, यहाँ पुट करो, आंसर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो देखो साइन स्क्वायर कितना बने, साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस में कोस ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू देखो क्या आई, 1/2 और मास m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, 1, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं, खत्म हो गया। तो एनर्जी ये बचेगी भी। ठीक है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें। देखो सारे ऑप्शन रॉन्ग है भाई, इसमें 1/2 का फैक्टर नहीं है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हमें, मतलब ए स्क्वायर का वो नहीं है, ए स्क्वायर नहीं, इसमें 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बी ऑप्शन। बट ए स्क्वायर किसी में नहीं है भाई, ए स्क्वायर जो है मिसप्रिंट हो सकता है, दे नहीं रखा। इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। देखो एनर्जी का क्या होता है, देखो एनर्जी का मैं यहाँ लिख देती हूँ। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2, तो लेंथ का स्क्वायर है, तो ये देखो m मास है, ठीक है, और लेंथ एम्पलीट्यूड, लेंथ का स्क्वायर होना था, यहाँ पता चला बिल्कुल अलग से ही। और ओमेगा क्या, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टी की पावर -2, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बस इसमें ए स्क्वायर वो किसी में ही नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका, हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 147 का क्वेश्चन, ये भी डायमेंशन फॉर्मूला के उस पे बेसिस पे दे रखा भी। देखो वहन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ द एम्पलीट्यूड दे रखा भी, ये फ्रीक्वेंसी एन से रिप्रेजेंट कर रखी इसने। एवरेज पावर की बात करें जो कि इसके प्रोपोर्शनल है, एम यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, वी वेलोसिटी है, और वैल्यू निकालनी है जो पावर दे रखी पी क्यू आर एस इनकी। बिल्कुल डायमेंशन फॉर्मूला जो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है ना, डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से हमें फॉर्मूला ड्राइव करना, उस पर बेसिस है भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। देखो पहले लिख लो यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब एक क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, पी क्या है, पावर, किसके इक्वल है, ए की पावर पी, एन की पावर क्यू, एम की पावर आर, और वी की पावर एस। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ है भाई, ध्यान रखना ये, और वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। बस वैल्यू रख दो, पावर, पावर का ड्राइव करो, वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क का क्या होता है, m1 L2 T-2 और डिवाइडेड बाई टी, टी ऊपर जाएगी तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला रखो, m1 L2 T की पावर -3। ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ की पावर कितनी होगी, पी। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, पावर कितनी होगी, क्यू। एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, m L-1, पावर कितनी है, टी ना। और ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम मतलब LT-1, और कितनी पावर दे रखी है, s। बस इनमें क्या करना है, L को एक साथ कर लो, L ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो L की पावर क्या हो जाएगी, +P है,
और माइनस टी है और प्लस का एस है, ठीक है। टी की पावर देखो कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू है और इधर माइनस का एस है। एम की पावर देखो कितनी हो जाएगी, एम तो एक ही बार है टी, तो इधर से m1l2 t माइनस 3। तो इनको बस कंपेयर करना भी, m को m वालों के साथ, l को l वालों के साथ, t को, तो ये क्या देखो m की पावर कितनी है, यहाँ पे पावर तो हमने सही लिखी ना, और पी क्यू टी क्या पावर दे रखी थी भी, पी क्यू आर एस दे रखी थी हमने, ये आर था, क्या मान लिया इसका, ये एम आर, तो यहाँ पे देखो एल की पावर ये आर है भाई, ठीक है, एल एस हो गया, ठीक है, और इधर टी की पावर माइनस क्यू और टी की पावर माइनस एस, ठीक है, ये तो एम की पावर ये आर हुई भी, ठीक है। कंपेयर करो, देखो m की पावर 1 है, m की पावर r है, कंपेयर करो तो r इज इक्वल टू 1, एक तो निकला ही डायरेक्ट। अब अगली कंपेयर करो, t वालों को कर लो कंपेयर, इधर t की पावर माइनस 3 है और इधर t की पावर है माइनस क्यू माइनस एस, तो q प्लस में s की वैल्यू आ गई 3, एक वो बन गई। अब ये वाली कंपेयर करो, p माइनस आर प्लस में एस, किसके साथ कंपेयर करोगे, एल की पावर 2 के साथ, तो इसकी एक की वैल्यू निकल आई थी ना अपने पास 1, तो p प्लस एस किसकी वैल्यू 1 जाके इधर प्लस का हो जाएगा 3, तो ये इक्वेशन और इससे निकल आएगी। अब देखो कैसे, दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पे देखो p प्लस एस 3 है और q प्लस में s भी 3 है, तो माइनस 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 करोगे तो p माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो p इज इक्वल टू आ गया q। दो कंडीशन निकले, r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, p इज इक्वल टू q, और निकालने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या बताएं इसी बात बन जाए। देखो r की वैल्यू 1, तो r कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 1 दो में है, मतलब इनमें से ऑप्शन रहेगा। p क्यू बराबर हो, p क्यू फर्स्ट सेकंड पे बराबर इसमें, देखो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डायमेंशंस फॉर्मूला करेक्शन की हेल्प से हमने क्वेश्चन कर दिया, तो बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप ऐसे ही सोल्व कर लेना इसको। देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछा, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल होता है जो अपनी स्टेट में वापस आ जाए दोबारा से, ठीक है, जो वापस वहीं आ जाए उनको बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे पानी से बर्फ बनी, बर्फ से वापस पानी, तो रिवर्सिबल हुआ। इरिवर्सिबल होता है जैसे दूध से दही बना और दही से फिर दूध नहीं बन सकता, तो इरिवर्सिबल हो। तो फर्स्ट इसने बताया भाई लोहे में जंग लगना, तो आप सभी को पता है लोहे में जंग लग गया तो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, वो बिल्कुल उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, तो इरिवर्सिबल है, सही है, ठीक है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं या कोई चीज़ खराब हो चुकी, गल चुकी, सड़ चुकी, तो वापस वो बिल्कुल ठीक अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ सकती, तो ये भी कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेंस लाइक वाटर एंड अल्कोहल, ये कह रहे हैं भाई वाटर अल्कोहल को मिक्स कर दो तो क्या दोबारा से वो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेंस लाइक वाटर एंड अल्कोहल, तो दोबारा से अग मिक्स करने के बाद दोबारा से पानी को पानी, अल्कोहल को अल्कोहल नहीं निकाल सकते हम, ये भी इरिवर्सिबल है। तो इसने इरिवर्सिबल पूछा तो तीनों ही है भाई, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, ऑल ऑफ दीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, फिजिकल सिग्निफिकेंट पूछा है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का ही। तो देखो जब जहाँ पे डॉट हो, मतलब पॉइंट हो, लेस देन 1 वैल्यू हो, तो उसके पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होती, आगे आगे वाला सब कुछ काउंट होता है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सही है। इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये तो सही है। इसमें देखो जब नॉन जीरो कहीं, मतलब नॉन जीरो का मतलब कहीं भी डेसिमल ना हो, तो लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होती, ठीक है, बाकी सब काउंट होता है। देखो 1 2 3 तो 3 है, सही है। अब यहाँ देखो डेसिमल आ गया तो ये वाला सब काउंट होगा, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, इसने 3 लिखा है तो ये गलत है, ये इसका आंसर रहेगा। अगले में देखो डेसिमल से पहले वाले काउंट ही नहीं होते हैं, तो इसमें ये सारा काउंट होगा 1 2 3 4 5 वाला होगा, ठीक है, इसमें ये भी सही है। तो ये रॉन्ग है, ये रूल दे रखे भाई कुछ 4 5 जो भी हैं भाई, नॉन जीरो नंबर है, डेसिमल नहीं है, तो सारे काउंट होंगे, लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं होते, बट जैसे ये दे रखी है, ठीक है। और लेस देन 1 है तो पिछली जीरो काउंट नहीं होती, अगले सारे काउंट होते हैं, ठीक है। इस तरह के 4-5 ही रूल हैं, वो सभी पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो आज के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, 160 नंबर का क्वेश्चन, 150 का सॉरी। देखो इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सपीरियंस कई बार आता है अभी, ये क्वेश्चन देख लो, मैं एक बार बता देती हूँ इसके बारे में। जब यूनिफॉर्म अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, 150 क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह सेम, यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हर जगह सेम हो। तो यहाँ पे अगर डाइपोल रख दे तो यहाँ फोर्स क्यू ही लगता है
प्लस क्यू पे और माइनस की वजह से माइनस क्यू ई। हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स क्या होता है क्यू ई, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया जीरो, क्योंकि दोनों का सम जीरो। बट टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी क्रॉस ई होती है, तो टो की वैल्यू यूनिफॉर्म के केस में नॉन जीरो आएगी। एक नंबर बात। दूसरे नंबर समझो, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कहीं कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हर पॉइंट पे वो अलग अलग हो, तो यहाँ पे हमें पता है जो फोर्स है वो यहाँ और यहाँ अलग मिलेगा, अलग मिलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ पक्की वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसमें टो आएगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, दोनों नॉन जीरो, यूनिफॉर्म के केस में फोर्स जीरो, टॉर्क नॉन जीरो। एक बात और आ जाती है भी इसमें, क्या यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म के केस में जब डाइपोल इसकी डायरेक्शन में हो, ठीक है, जैसे बात करते हैं ऐसे फील्ड बनाया हमने और डाइपोल ऐसे रखा हो, तो यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है, क्योंकि P क्रॉस E है, क्रॉस प्रोडक्ट किसको खोलता है, साइन में। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल है वो थीटा बनाए जीरो या थीटा बनाए 180 डिग्री, तो यहाँ पे टॉर्क जो होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो, ठीक है। तो ये हमारा था भी लास्ट क्वेश्चन, और इसमें देखो नो नेट फोर्स नॉन जीरो टॉर्क, तो ये हो गया इसमें दोनों ही ट्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी बार आता है भी, हमने 60 के 60 क्वेश्चन जो फिजिक्स के सोल्व किए बिल्कुल इजी मेथड से, तो फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हो, टॉपिक के बारे में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पूरी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बता दें कि पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, कुछ कमी रह गई, ताकि हम अगले में सुधार कर लें, और अपने जो कुछ राय है वो दे सकते हैं। बुक्स से रिलेटेड कुछ और डाउट हों तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।